हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग है जेमिनी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन के लिए। तो लेट्स सी आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। विल स्टार्ट विद टैरो। किसी को शायद मोगरे के फूल होते हैं, उसकी खुशबू पसंद है, या आपको उनके साथ काम करना चाहिए इस हफ्ते। हैंग्ड मैन कार्ड गिना था पहले, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। तो जेमिनी इस हफ्ते आप मैंने कहा फ्लावर की एनर्जी आ रही थी। यहाँ पे टेम्परेंस निकला है, मोगरे के फूल किसी को पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप उनकी एनर्जी इनवाइट कर सकते हो। आप मोगरे के फूलों के साथ काम कर सकते हो, अपने डेस्क पे या अपने साथ रख सकते हो। अगर आपको फूल पसंद है तो, अगर बालों में पहनना पसंद है तो यू कैन डेकोरेट इट, बट वो एनर्जी काफ़ी हेल्प करेगी आपको। अगर आप ये और एक मैसेज है किसी के लिए कि अगर आप योगा करते हो, कोई भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हो, जिम्नास्टिक्स करते हो, अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस है आपकी तो ये प्रैक्टिस और बढ़ेगी। आप काफ़ी रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रैक्टिसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करोगे। कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नया कोई एक्सरसाइज रिजीम शुरू करोगे। लेकिन ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप एरोबिक्स या जिम्नास्ट्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, पिलाटे, इस टाइप की एक्टिविटी आप शुरू करोगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। दैट्स द मैसेज कमिंग। ऑल्सो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑल्सो इस हफ्ते जो भी आप करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ये कोई बात हो सकती है या किसी से कुछ कहना, लेकिन शायद वहाँ पे इमोशंस थे तो यू वर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग। और ये इमोशंस थोड़ी सी हार्श टाइप की बात, कोई रियलिटी रखना किसी के सामने क्लियरली बोल के, और आपको लग रहा था शायद वो लोग दुखी होंगे या इमोशनल हो जाएंगे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में दबी हुई थी, वो बातें आप कह दोगे इस हफ्ते। यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ और यू जस्ट गोना डू इट। और या ऐसा कुछ है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आप अप्लाई करना चाह रहे थे। ऑल्सो किसी को अप्रोच करना चाह रहे थे, इंटीमेटली रोमांटिक है कोई आपका पार्टनर, लेकिन कोई स्टेप लेना जिसके बारे में आप सोच तो रहे थे बहुत दिनों से लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो डेफिनेटली इस हफ्ते हो रहा है। आप वो स्टेप लोगे, वो एक्शन लोगे किसी की तरफ, कम्युनिकेशन की, या कोई जॉब या कोई प्रोजेक्ट है उसे आप इनिशिएट करोगे, लेकिन एक डेफिनेट एक्टिव स्टेप लोगे। एंड जो भी आप स्टेप लोगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से लोगे, बहुत ही होशियारी से लोगे। शायद आपने बहुत सोचा है इसके बारे में, यू वर ऑलवेज इन इनडिसीजन या बैक एंड फोर्थ करके आपने सोचा है, और आपने ये पूरी सिचुएशन को पूरी
ऑब्जर्वेशन से समझा है, तो अभी यू आर क्वाइट रेडी टू टेक दैट स्टेप एंड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप अपनी बात रखोगे किसी के सामने, तब आपको बहुत ही कम शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहना है। जो भी आपको लगता है, कम शब्दों में इंटेलिजेंटली वो बात उन तक पहुंचाओगे, या आप दैट्स व्हाट यू विल डू एंड दैट्स द एडवाइस। ऑल्सो अगर ये जॉब है या बिजनेस है, कहीं आप किसी के तरफ अप्रोच करना चाहते हो पार्टनरशिप के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करोगे। आपकी इस अप्रोच को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको डेफिनेटली एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। यस, आपका आंसर उनसे आएगा। दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से और रिप्रेजेंट। तो एक नई जर्नी शुरू हो रही है ये स्टेप के साथ। लेकिन जैसे फूल एक लीप ऑफ फेथ लेता है, एंड यहाँ पे दोनों हॉर्स एंड बेयर बोथ आर टेकिंग दैट स्टेप। तो जैसे आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट उड़ने की रेडी है, उड़ने के लिए, एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू जम्प हियर। यहाँ पे एक बड़ी खाई है, शायद इसीलिए वो वेट कर रहा था। तो दैट्स द मेन थीम ऑफ दिस वीक कि एक कोई एक्शन है या कम्युनिकेशन है जो आप इनिशिएट करोगे, और वो बैलेंस लाएगा आपके लाइफ में। बहुत बड़ा इमोशनल हार्मनी, पीस और बैलेंस लाएगा, विक्ट्री लाएगा आपकी तरफ। लोगों में आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। एक सक्सेसफुल कंक्लूजन निकल रहा है ये लीप ऑफ फेथ का। ये ऐसी स्टेप नहीं है कि यूजुअली फूल कहते हैं कि एक बहुत ही नादान सा दिखने वाला कोई आदमी लीप ऑफ फेथ ले रहा है। बट यहाँ पे जो फूल है वो एक मर्लिन है, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही वाइज और ओल्ड सोल टाइप मैजिशियन है। मर्लिन ब्रिटिश माइथोलॉजी में एक बहुत ही जाने माने मैजिशियन थे, सॉर्सरर थे। तो उनको किंग कहा जाता था सॉर्सरी की दुनिया में। तो आपको ऑलरेडी ये सिचुएशन ने बहुत कुछ सिखाया है। ये हैंग्ड मैन की स्टक सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय से थे। आप जो भी बातें किसी को एक्सप्रेस करने चाहते हो अभी, उसकी पूरी हिस्ट्री फ्यूचर आप देख चुके हो, आप पूरी समझ चुके हो, और नाउ यू आर क्वाइट रेडी टू टेक दिस स्टेप। एक्चुअली यू आर क्वाइट रेडी, और आप वो स्टेप लोगे डेफिनेटली। 3 मेजर अरकाना और उसके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव वीक। जो भी स्टेप, आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हो, फ्लाई करके जाने के चांसेस है, एंड दैट विल ऑल्सो ब्रिंग यू टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। अगर किसी का जेमिनी में नॉर्थ नोड है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो भी एक्शन आप लोगे, इससे आपकी डेस्टिनी अनलॉक हो रही है, पूरी तरीके से अनलॉक हो रही है। ये एक बहुत ही लंबे समय से रुका हुआ स्टेप था जो अब आप इनिशिएट कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से अनलॉक हो रही है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो ओपन हो रहा है, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो पूरा निकल गए हैं अभी, एंड यू आर क्वाइट रेडी एंड नॉट इवन रेडी। जो भी आप करोगे और उसके रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही वंडरफुल, ग्राउंडेड और बैलेंस्ड होंगे रिजल्ट। ये ऐसी सक्सेस नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम कर दिया और कुछ केओस हो गया। नो, you are taking step, you are quite ready because you have gathered this knowledge। ये स्टकनेस में लंबे समय तक किसी ने शायद कुछ तपश्चर्या की है, जो चीज़ें जब ना हो रही थी तब खुद के अंदर झांक कर आपने आंसर्स ढूंढे हैं, और इसीलिए वो गोल्डन फ्लावर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी, एंड आई एम गोना टेक
ओरेकल एडवाइस कार्ड की कुछ और अगर निकल के आ रहा है, लेकिन अदरवाइज वेरी पॉजिटिव रीडिंग। डिसर्नमेंट नंबर 10 और ब्लॉसमिंग। या तो या इट्स स्टिल द सेम मैसेज की नंबर 33 और 10 है। एक बहुत लंबा साइकिल एंड हो रहा है। आपकी फिर से मैंने कहा कि हार्ट चक्रा पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये गोल्डन सन जैसे देख रहे हो, मून की एनर्जी है, बट ऑफ कोर्स ये सन दिख रहा है और यहाँ पे भी सेम एनर्जी है। पूरी तरीके से बैलेंस में आना, यिन यांग बैलेंस में आ रहा है। यहाँ पे भी 2 ऑफ स्क्रोल्स और 2 ऑफ स्टोन्स की एनर्जी है। 2 एक कंप्लीट बैलेंस में आकर ठंडे दिमाग से बात करना, या फिर ये कोई भी एक्शन जो ले रहे हो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर कैलकुलेटेड स्टेप ले रहे हो आप। कैलकुलेटिव है यहाँ पे, कोई बहुत ही रैशनल लॉजिकल है, कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेंगे। तो दैट वाज योर रीडिंग। थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।